जो है कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण की बात आएगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साथ आप ध्यान रखिएगा कि शपथ की अगर बात आएगी तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात जो है वो कहां पर है? आर्टिकल 60 में। ये प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण की बात है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत, आर्टिकल 69 के अंतर्गत जो है ये ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 159 के अंतर्गत ध्यान रखना है कि ये गवर्नर के शपथ ग्रहण की जो है बात की गई है और यही तीन ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं जिनके शपथ ग्रहण का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या शपथ ग्रहण के प्रारूप, पद और गोपनीयता की जो शपथ है उन शपथ ग्रहण का प्रारूप है। हर एक का जो है वो क्या कि एक प्रारूप होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कह सकते हैं राज्यपाल हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर मंत्री परिषद के सदस्य हो, ठीक है, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, या फिर जो है कह सकते हैं ऐसे जो भी लोग होते हैं उनके शपथ ग्रहण का एक प्रारूप होता है और उसी प्रारूप के अंतर्गत जो है उनको क्या कि शपथ ग्रहण करना पड़ता है। और इन सारे प्रारूप का जिक्र जो है वो कहां पर है? तीसरी अनुसूची में, थर्ड अनुसूची में। लेकिन तीसरी अनुसूची में भारत के तीन ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं जिनके शपथ ग्रहण का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। और वो कौन कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, राज्यपाल हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति का फिर कहां पे है? आर्टिकल 60 में। वाइस प्रेसिडेंट में कहां है? 69 में। और राज्यपाल का कहां पे हो जाएगा? 159। इसी तरह से एक चीज और समझिएगा कि आर्टिकल 74, ठीक है, आर्टिकल 74 के 5 में ये ध्यान रखना है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के शपथ ग्रहण के प्रारूप की बात की गई है 74 के 5 में। जैसे यहाँ पे देखिए एक बात और समझिएगा कि आप बोलोगे सर आप यही तीन को बोल रहे हैं, शपथ ग्रहण का प्रारूप जो है वो क्या है कि तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें शपथ ग्रहण की बात की गई है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण करेगा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, बस ये है। यहाँ पे प्रारूप नहीं दिया गया, यहाँ पे परफॉर्मा नहीं दिया गया, परफॉर्मा इसका दिया गया तीसरी अनुसूची में। लेकिन इन तीनों के बारे में जान लीजिए कि इसमें न सिर्फ कहा गया बल्कि इसमें परफॉर्मा भी दिया गया है, ठीक है। तो 74(5) में शपथ ग्रहण किसका है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी तरह से 16 इसके बाद 3 और 4, ठीक है, 160 आर्टिकल 163 क्लाउज 4 इसमें ध्यान रखिएगा चीफ मिनिस्टर और साथ में उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के शपथ ग्रहण की बात की गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर सांसद की बात करें तो आर्टिकल 99 में याद रखिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शपथ ग्रहण की बात आर्टिकल 99 में किया गया है। आर्टिकल 188 की बात करें तो आर्टिकल 188 में मेंबर ऑफ क्या कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके जो है क्या है विधायकों के, ये हो गया सांसदों के शपथ ग्रहण के प्रारूप की बात, यहाँ पे सांसदों के शपथ ग्रहण की बात की गई है और यहाँ पे विधायकों के शपथ ग्रहण की बात की गई है, ठीक है। इसी तरह से ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124(6), ठीक है, ये जो है क्या है उच्चतम न्यायालय के जजेस, इसमें जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो है शपथ ग्रहण की बात है। इसी तरह से आर्टिकल 219 की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट के जजेस के शपथ ग्रहण की बात है, ठीक है, हाई कोर्ट के शपथ ग्रहण की बात जो है जजेस के शपथ ग्रहण की बात आर्टिकल 219 में। इसी तरह से एक चीज और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 के खंड 2 में ध्यान रखिएगा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के शपथ ग्रहण की बात की गई। तो ये सब जो है ना एक जगह पे याद रखेगा कि शपथ ग्रहण सबका कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। इसको अगर एक बार रट लोगे ना तो इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों का जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण के प्रारूप की बात है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट हो गया, 159 में गवर्नर का, 74(5) में 74 के खंड 5 में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बाद 163 के 4 में सीएम और सीओ मतलब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों के जो है शपथ ग्रहण, 188 में एमएलए जो है या एमएलसी यानी विधायकों के शपथ ग्रहण के प्रारूप की बात, 124(6) में जजेज के सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, आर्टिकल 279 में हाई कोर्ट के जजेज के शपथ ग्रहण की बात है और आर्टिकल 148(2) में सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के शपथ ग्रहण की बात है।